विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम ज्ञान सागर में उल्लेखित पाठ सवाल का जवाब को समझने का प्रयास करेंगे। श्री हरिकृष्ण देवसरे द्वारा लिखित पाठ सवाल का जवाब तन्मय के आदर्श चरित्र पर आधारित पाठ है, जहाँ तन्मयता की सहृदयता, साहस और सच्चाई मुखरित हुई है। तन्मय ने न केवल उन गरीब बच्चों को इंसाफ दिलवाया, बल्कि दुकानदार को माफ़ी मांगने के लिए मजबूर भी कर दिया। मैं तो चाहता हूँ कि हर परिवार में तन्मय जैसा किरदार पैदा हो और लोगों के द्वारा तन्मय की साहसिकता की प्रशंसा भी की गई। और क्यों न प्रशंसा की जाए जब कोई बालक ऐसा कार्य कर दिखाए। आइए हम पाठ को समझने का प्रयास करें। रविवार का दिन, दीपावली की समीपता, बाजार की गहमागहमी और नन्हे बालक तन्मय की हठधर्मिता बाजार चलने की। दादाजी बाजार ले जाने से कतराते हैं क्योंकि तन्मय की खो जाने की आशंका थी, लेकिन दादाजी दादी के मांग किए जाने पर तन्मय को ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें यह ताकीद की जाती है कि भीड़ में आप हाथ छुड़ाकर नहीं जाओगे। और दादाजी सामान की लिस्ट और थैले लेकर बाजार के लिए कुछ करते हैं। बाजार पहुंचते हैं। तन्मय दादाजी की उंगली पकड़कर दुकान के सामने खड़ा है। काफ़ी भीड़ थी, दादाजी को इंतज़ार करना पड़ा। सड़क के किनारे पटाखों की दुकान सजी हुई थी। अचानक तन्मय का ध्यान पटाखों की सजी हुई दुकान पर जाता है और कब तन्मय दादाजी की उंगली छोड़कर उस दुकान की ओर भाग जाता है, इस बात की अनुभूति दादाजी को नहीं हो पाती है। जब दादाजी सामान की लिस्ट लेकर स्टूल पर बैठते हैं, तब बरबस याद आता है कि तन्मय कहाँ गया। लेकिन अचानक उनकी दृष्टि जब सड़क के किनारे सजी हुई दुकान पर पहुंचती है, तो तन्मय को देखकर वह आश्वस्त होता है कि तन्मय कहीं और नहीं बल्कि सामने की दुकान पर खड़ा है। सामने पटाखे की सजी हुई दुकान पर काफ़ी भीड़ थी, जहाँ खरीदारी चल रही थी। गरीब बच्चे पटाखे देख रहे थे, मोल भाव करते थे, लेकिन खरीद नहीं पाते थे। दूसरे पटाखों को देख कर रह जाते थे। गरीबी जो है सबसे बड़ी बीमारी है बच्चों। उन गरीब बच्चों की आंखों में खुशियाँ तो है, लेकिन उनके हाथों में वो दाम नहीं है कि वो खुशियाँ खरीद सके। तन्मय उन गरीब बच्चों की भीड़ में शामिल हो जाता है। दुकानदार को लगा कि ये बच्चे खरीदारी कम, भीड़ ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। उन्हें हटाना चाहा और उन गरीब बच्चों के गालों पर थप्पड़ रसीद कर दिया। उन्हें चोर कहकर अपमानित किया। तन्मय को यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने दुकानदार का हाथ पकड़ लिया। इससे पहले उन्होंने दादाजी को आवाज़ लगाई। दादाजी दौड़े, दुकानदार के करीब पहुँचे। काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। दुकानदार के हाथ पकड़े हुए तन्मय कहने लगा, तुमने इन गरीब बच्चों के चरित्र पर इल्ज़ाम लगाया है, इनके गालों पर थप्पड़ रसीद किया है। मैं रिपोर्ट लिखवाऊंगा पुलिस थाने में और तुम्हें इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दुकानदार ने वक्त की नज़ाकत को समझा। उन्होंने माफ़ी मांगना चाही और माफ़ी मांगते हुए उन बच्चों को अपने करीब बुलाया और उन्हें पटाखे दी। इस तरह से मामला जो है बिगड़ते हुए संभल गया। लोगों की भीड़
जो इकट्ठी हुई थी तन्मय की बातें उचित भी लगी और तन्मय की साहसिकता की प्रशंसा लोगों के द्वारा की गई। तन्मय को लेकर दादाजी सामान के साथ घर लौटे। शाम को वो चाय पी रहे थे। उसी दरम्यान तन्मय ने दादाजी से सवाल किया कि दादाजी 150 रुपये में कितने रुपये मिला देने पर 200 रुपये हो जाएंगे। दादाजी को उस समय यह सवाल जो थोड़ा अटपटा सा लगा, वो झुंझलाए, फिर बोले कि 50 रुपये। तन्मय तपाक से जवाब देते हुए कहा, ये 150 रुपये को आप 200 में बदल दीजिए। दादाजी 200 रुपये तन्मय जी को दे दिए। तन्मय जी घर के द्वार पर पहुँचे और उन 4 बच्चों को 50-50 रुपये दे दिए। दादाजी तन्मय के पीछे पहुँचे और देखने लगा कि तन्मय क्या कर रहा है। तन्मय को लगा कि दादाजी उनके पीछे क्यों आए। एक रहस्य तन्मय भी समझने लगा था और दादाजी के चेहरे तो तन्मय की चेहरे पर लिखी हुई दास्तान को समझ चुका था। उन्हें सवाल का जवाब मिल गया था। बच्चों, केवल अपने लिए जीना कोई जीना नहीं होता है, कभी कभी अपनी खुशियों को बांटकर जीना चाहिए। तन्मय का चरित्र यही संदेश देता है और तन्मय को किरदार को हम निभाने का प्रयास करें। कोई पाठ केवल मनोरंजन की विषय वस्तु नहीं है, कोई न कोई हमें सीख देता है। तो मुझे आशा है कि आप तन्मय के चरित्र को अवश्य जिएंगे और मैं तो यही कहूँगा कि उसके पास हर इंसान का लेखा जोखा है, अब पल पल का हिसाब हो। उसके पास हर इंसान का लेखा जोखा है, अब पल पल का हिसाब हो। बहुत गंवा लिए वक्त जिंदगी की, अब हर हाथों में किताब हो। अब हर हाथों में किताब हो। उसके पास हर इंसान का लेखा जोखा है, अब हर पल पल का हिसाब हो। क्यों न रहेंगे स्वस्थ जब मिल रही हवा आब हो। क्यों न रहेंगे स्वस्थ जब मिल रही हवा आब हो। क्यों न मिलेगी खुशियाँ दादाओं को। क्यों न मिलेगी खुशियाँ दादाओं को, जब मिल गया सवाल का जवाब हो। जब मिल गया सवाल का जवाब हो। धन्यवाद।